बीएफयूएचएस स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है 6 जुलाई से, यानी कि इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आपको लगभग 45,000 सैलरी मिलने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नए सेशन में। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं आपके बीएफयूएचएस स्टाफ नर्स वैकेंसी, जो अभी हाल ही में नया रिक्रूटमेंट रिलीज किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि आपको बैकग्राउंड थंबनेल से पता लग गया होगा। तो बीएफयूएचएस स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा और है जो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, साथ साथ है जो इसके सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सी बुक्स अपन को पढ़ना पड़ेगा ताकि इसमें मेरा आसानी से या आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो में बीएफयूएचएस स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में, जो नया रिक्रूटमेंट है 2024 का। तो देखिए, वैकेंसी की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, स्टाफ नर्स सीएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिशन पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है, जो नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो मिशन परिचारिका थ्योरी के लिए मिशन ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें बीएफयूएचएस के साथ साथ में जो आपके नोट्स है, डीएसएसबी, ईएसआईसी, आरआरबी, पीजीआई, जिपमर, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आ जाते हैं। इस तरह से कंप्लीट बुक्स है। सीएचओ के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम की 2 बुक्स ऑलरेडी अलग से है। ठीक है, तो चलते हैं अपन आज की वैकेंसी पर, जो आप जो पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली है उस वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। ये उसका एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ वो मैंने ऑलरेडी ही इसकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, इस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके लेकर आया हूं। देखिएगा, यहां पर जो वैकेंसी आई है वो आपकी कहां पर आई है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यानी कि यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये फरीदकोट में है। और सर ये फरीदकोट कहां पर है, ये फरीदकोट कहां पर है, ये है पंजाब में। तो जो स्टूडेंट्स है जो बीएफयूएचएस में स्टाफ नर्स बनने का सपना देखते हैं या इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है वो भी चर्चा करते हैं। क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड 6 जुलाई से, यानी कि इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। वेबसाइट विजिट करके मैंने देखा, बिल्कुल आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आप फटाक से भी वेबसाइट जाना है जैसे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में, और आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। 6 जुलाई से 31 जुलाई तक है जो इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको विजिट करके है जो इसका है जो आवेदन करना है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 120 पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट। फॉर एलिजिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन यू मे विजिट टू इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अपन थोड़ा इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलता हूं मैं। यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे पहले बात है किसकी, नेम ऑफ पोस्ट क्या है यहाँ पर, स्टाफ नर्स, जिसको किस नाम से जाना जाता है आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट में, नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन इन्होंने अभी तक है जो पोस्ट का नाम चेंज नहीं किया है, सिमिलर है, स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर एक ही बात है। बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज पर यूनिवर्सिटी सर्विस रूल्स, यानी कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है। एक तो जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर वो कैंडिडेट्स जो जीएनएम किया हुआ है। कौन कौन सर, जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग, वो कैंडिडेट्स है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स की भी अंडर रनिंग है, अंडर ट्रेनिंग है, जिनकी भी कंप्लीट नहीं हुई, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो जीएनएम और बीएससी जिनकी कंप्लीट हो चुकी, रजिस्ट्रेशन हो चुका, वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। दो ये पॉइंट और देख लीजिएगा, आगे क्या है, रजिस्टर्ड विथ पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल चंडीगढ़, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स पजेसिंग बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है वही कैंडिडेट्स, वही जीएनएम या बीएससी कैंडिडेट्स है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साफ साफ तौर पर बोलूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं कर सकते। ऑल इंडिया की वैकेंसी नहीं है। पंजाब स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। ठीक है, यहां पर जेएनएम बीएससी हो गया, यहां पर आपको पे लेवल 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 5 इनिशियल पे 29,200 प्लस अगर अलाउंसेज अपन 15,000 के आसपास मान लें तो आपकी ये सैलरी होगी 45 के आसपास। कितनी होगी सर? आपको लगभग 45,000 सैलरी मिलने वाली है। लेकिन सर ये सैलरी लगभग
एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जहां पर 80 से 90,000 इनिशियल सैलरी मिलती है, उससे तो ये सैलरी बहुत कम है, यानी कि 50% है। अगर आपको लगता है कि ये सैलरी कम है तो आप इस वैकेंसी की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन 45,000 पर मंथ भी कम नहीं होते हैं, अच्छी खासी सैलरी है। और अगर आपको लगता है कि मेरे स्टेट में मेरे को नौकरी करनी है, मेरी कल्चर में, मेरी सोसाइटी में जॉब करनी है, मेरी जो क्षेत्र उसमें करना है, तो आपको आज नियर बाई पड़ता है या आपको पंजाब में रहकर जॉब करना है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, चूकना भी नहीं है, चूकना भी नहीं है। 45,000 रुपए पर मंथ यहां पर आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहां पर देखिएगा एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट पर्सन विल बी प्रिफर्ड, यानी कि प्रेफरेंस दे सकते हैं किसको, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को। यहां पर कोई जो फिक्स नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कट ऑफ मार्क्स कैसे डिसाइड होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के साथ साथ में यहां पर देखिएगा आपका जो एक्सपीरियंस है उसका 1 ईयर का 1 मार्क काउंट करेंगे, यानी कि टोटल अगर 10 साल अगर अपने काम किया सपोज करिएगा, तो आपको 10 मार्क्स है जो एडिशनली मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के, ठीक है। बाकी 5 साल काम किया आपने तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 15 साल आपने काम किया तो 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स सिर्फ 10 ही मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 मिलेंगे, चाहे आपने 15 साल से काम कर रहे हो या 20 साल से, ठीक है। तो ये हो गया आपको। और जो कौन सा एक्सपीरियंस यहां पर देखिए, मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस एज पर ऑर्डर नंबर, ये लिखा हुआ है कि आपने अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के किसी भी के तहत कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, या फिर कोविड-19 के तहत कोई भी कहीं पर भी पटियाला या फिर अमृतसर कॉलेज में जॉब कर रहे हो, तो आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि देखिएगा, अब ये सैलरी तो आपको कितनी मिल रही थी, मैंने बताया था कितनी मिलने वाली सैलरी, लगभग 45,000 के आसपास, ठीक है। अब इतनी सैलरी प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो कहां से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, कौन कौन सी सर, मिशन ओल्ड पेपर और मिशन परिचारिका। इन दोनों बुक से आपका पेपर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसमें थ्योरी आती है, इसमें एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर पूरे 130-35 पेपर इसमें आ जाते हैं। तो देर किस बात की, अभी मिशन आई नर्सिंग, मिशन आई पब्लिकेशन वेबसाइट विजिट करें और वहां से है जो आपके एग्जाम के लिए बुक्स ऑर्डर करके अभी से दमदार प्रिपरेशन की शुरुआत कर दें, ठीक है। यही बुक्स आपके डीएसएसबी और आरआरबी जैसे एग्जाम, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काम आ सकती है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, आगे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है देखिएगा। इसमें एज क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं। अपर एज लिमिट कितनी रखी है, 37 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी है, तो आसानी से आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ लग नहीं रहा, बाकी आपको पढ़ना पूरे पॉइंट्स है, उसके बाद में ही है जो क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। जो ऑलरेडी सर्विस में उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन करना है, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं करनी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी देखिएगा, अब यहां आता है कि बुक्स में थोड़ा सा आपको लंबा टाइम लगता है, ठीक है, लंबे टाइम थ्रू भी जाना है, बुक्स भी पढ़नी है, और आपको शॉर्ट समय में जब आपका ये वैकेंसी का एग्जाम अनाउंस हो जाए कि इतनी तारीख को एग्जाम है, तो तब आपको क्या करना है कि रिविजन करना है, फटाफट रिविजन करना है। और फटाफट रिविजन के लिए हमने क्या किया है, 8,000 पीवाईक्यूज को, कितने सर, 8,000 पीवाईक्यूज को क्या किया हमने, एक पीडीएफ में आपके लिए लेकर आ गए। और इस पीडीएफ से फिर आप क्या करोगे, फटाक से रिवीजन कर सकते हो। कितने दिन में सर, 4 से 5 दिन में 8,000 पीवाईक्यूज को जो 1 लाइन में सेट किया हमने, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रिवीजन नोट्स जो आप 4 से 5 दिन में क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि बीएफयूएचएस या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आप है जो आसानी से फाइट कर सकते हैं। जो तैयार किए एमएल सैनी सर और एलआर सोलंकी सर द्वारा, जो ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट जिसमें कवर हो जाते हैं आपके, जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जो ये पीडीएफ आपकी हेल्पफुल रहेगी एम्स, नोटसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, पीजीआई, जीएम से जिपमर, सभी एग्जाम के लिए, यानी कि आपके बीएफयूएचएस एग्जाम के लिए भी ये पीडीएफ हेल्पफुल रह सकती है। देखिएगा यहां पर की पॉइंट में आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, पूरा सिलेबस यहां हमने कंसाइज कर दिया है की पॉइंट में। सपोज करिएगा ये फंडामेंटल का चल रहा है, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, जेएमसी चंडीगढ़ 2022 में, ये क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ये हो गया। ऐसे ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ये हो गया, कहां पूछा, बीसीसीएल 2015। इस तरह से देखिए एम्स पटना 2020 में ये क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह से आपको शॉर्ट समय में, बिल्कुल कम समय में आपकी प्रिपरेशन को रिवीजन करने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाते हैं आपके, चाहे फंडामेंटल हो, एमएसएन हो, पीडियाट्रिक हो, ओबीजी हो, या फिर फार्मा, माइक्रो, रिसर्च, सभी सब्जेक्ट्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो देर किस बात की, इस पीडीएफ की ई पीडीएफ जो आपके मोबाइल में ही रहेगी, मोबाइल से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। वो प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स का ऐप डाउनलोड करना है और रिविजन नोट्स में जाकर ये पीडीएफ है जो ये डाउनलोड करके प्रिपरेशन जो जैसे
आपका एग्जाम अनाउंसमेंट होए तब रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी आप ये बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की, मिशन परिचारी का मिशन ओल्ड पेपर, वो अभी मोबाइल उठाकर missionpublication.com सर्च करो और वहां से है जो दोनों बुक्स ऑर्डर करके भी आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में कुछ और नए अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।